गुरुदेव भगवान की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। दोहा। सहा कही तब सुर सो, दीजे चरित्र दिखाए। सुर कहो तुलसी चरित्र, लखी नहीं गयो अघाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब बादशाह ने सूरदास से कहा, कुछ करामात दिखाओ। तब सूरदास ने कहा कि तुलसी दास की करामात से पेट नहीं भरा। बेटी तू तू जो बसे जनाने, तासु चरित्र सुनिए दो काने। कृष्ण रास की सखी सुहाई, कौने हूँ पाप भवन तब आई। तुम्हारे जनाने में जो तुम्हारी पुत्री है, उसका चरित्र दोनों कानों से सुनो। यह कृष्ण के रास की सखी है, किसी पाप के कारण तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। ताहि पठावहु ब्रजे तुरंता, रास करत जह राधा कंता। जो परितीति हो ये नहीं तेरे, तो मानिए वचन अस मेरे। इसी ब्रज को अभी भेज दो, जहाँ राधा रमण रास करते हैं। विश्वास न हो तो मेरे ये वचन मानो। तासु वाम जंघा तिल होई, मूरति श्याम कपोलहि जोई। सहा सुनत उठ गयो जनाने, बेटी सो वचन बखाने। उसके कपोल में कृष्ण की मूर्ति दिखती है और वाम जंघा पर तिल है। बादशाह उठकर जनाने में गया और बेटी से सब सूरदास की बातें कह दी। सुनते ही सुतासुर ढिंग आई, ते तल मुख तनु दियो बिहाई। तासु जंग तिल लख्यो अमोला, श्याम स्वरूप लख्यो कपोला। पुत्री सुनते ही सूरदास के समीप आई, मुख पर तल प्रहार कर शरीर छोड़ दिया। उसकी जंघा पर अनुपम तिल देखा और कपोल में श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखती थी। अचरज गुण पूछ्यो तब सूरे, हेतु बखानहु हरहु ब्रह्म पूरे। सूर कहो यह सखी रास की, मान कियो पिय मिलन आस की। बादशाह ने अचरज मानकर सूरदास से कहा, इसका कारण पूछा कि यह बात बताकर हमारा भ्रम हरो। सूरदास बोले कि यह रास की सखी है, पिया के न मिलने से एक दिन रूठ कर बैठी थी। मैं ही गयो मनावन या को, मान्यो नहीं मनाय किथा को। तब मैं कहो वियोग निहे हो, सो कह तुम वियोग ही पे हो। मैं ही इसे मनाने गया था, परंतु मनाते मनाते हार गया। यह न मानी। तब मैंने कहा तू वियोगनी होगी। उसने कहा यही दशा तुम्हारी भी होगी। दोहा। आय गए एहि मिलन हित, तुरत ही मदन गोपाल। कर गही जंघा धरी छड़ी, चूम कपोल विशाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब स्वयं श्री कृष्ण जी उसे मनाने आ गए और जंघा पर अपनी छड़ी रख हाथ पकड़ उसके कपोल चूमे। लियो लेवाय मनावन प्रिया को, जानो सब वृतांत तहाँ को। मोही कहो ते प्रकट जगत में, तारे जनन विराज भगत में। और उसे मनाकर लिवा ले गए। वहाँ का वृतांत है। मुझे कहा तुम जगत में जाए भक्ति दृढ़ता, प्राणियों को तारो। सखी हो यगी सहा कुमारी, तोहि मिले हैं तब तनु तज डारी। सो अमरस वस मोहि तल मार्यो, तनुज जिय धूप दित धाम सिधार्यो। यह सखी सहा की कुमारी होगी, तुम्हारे मिलने से इसका शरीर छूट जाएगा। उसने जो क्रोध से मेरे तल प्रहार किया, सो शरीर त्याग यदुपति के धाम को गई। छरी चिहन जंघा तिल सोई, चुंबन कीन कपोल ही जोई। जहाँ सत्य गुण अचरज त्यागा, बारहि बार सूर पग लागा। जंघा पर छड़ी रखी थी, इसी से जंघा पर तिल हो गया और चुंबन किया, इससे मूर्ति कपोल में बसी। बादशाह ने यह सुनकर अचरज को त्याग कर बारंबार सूरदास के चरणों में सिर नवाया। रहे बहुत दिन सुर गुसाई, करी सतसंग नबो मोद अघाई। यक दिन रो बाजारन में बैठे,
यक दिन दो बाजारन में बैठे, करि सत्संग मोद रस पैठे। सूरदास और तुलसीदास वहाँ बहुत दिन रहे और महाप्रसन्न हो सत्संग का सुख लिया। एक दिन दोनों बाजार में बैठे सत्संग का महासुख ले रहे थे। सहा मत मातंग महाना, आवत चलो दुल्हन दर्शाना। लोगन कहो परावन तुरता, ना तो करन चहत गज अंता। उस समय बादशाह का मतवाला हाथी बाजार में आते देखा। लोग बोले, भागो नहीं तो यह मार डालेगा। सुर कहो मैं जाहूँ गोसाई, मैं रही सको न अट यही ठाई। मेरे नंदलाल अति बालक, किमिही है दुर्धर गज घालक। सूरदास जी बोले, हे गोस्वामी, मैं यहाँ से भागता हूँ, अब नहीं ठहर सकता। मेरे नंदलाल बहुत बालक हैं, वे दुर्धर्ष हाथी को कैसे मार सकेंगे। तू बैठे तो बैठ भलाई, धनुधर तेरो नाथ गुसाई। तुम्हारी बैठने की इच्छा है तो बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे स्वामी धनुषधारी हैं। दोहा भागे सुर अस कही तहाँ, लीने अंक गोपाल। तुलसीदास मुस्काए के, बैठ सुमर्यों रघुलाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सूरदास गोपाल को गोद में लेकर भाग चले और तुलसीदास रघुनंदन का स्मरण करके बैठे रहे। धायो तुलसी सन्मुख नागा, अक्षमात शीस सर लागा। मरिय नाग करि घोर चिकारा, भो वृतांत विदित संसारा। तब वह हाथी तुलसीदास के सम्मुख दौड़ा, अक्षमात उसके सिर में बाण लगा। तब वह हाथी घोर चिक्कार कर मर गया। तब जगत में शोर मच गया। तुलसी सुर समागम करिके, काशी आवत भे मुद भरिके। एक समय ना भाजू ज्ञानी, जिन यह भक्त माल निर्मानी। इस प्रकार सूरदास जी का तुलसीदास जी समागम कर और प्रसन्न हो काशी में आए। एक समय महाज्ञानी नाभाजी, जिन्होंने यह भक्तमाला बनाई है, ते सब संतन नेवता दीन्ह। सिंगरे संत पयानो कीन्ह, तुलसीदास को न्योता आयो। तब मन में विचार असल्यायो। उन्होंने सब संतों को न्योता दिया और सब संत चले। तुलसीदास जी को भी न्योता आया। तब उन्होंने मन में ऐसा विचार किया, पंगति में मैं कच्चा पकवाना, द्विज को खावो उचित न जाना। यह विचार करि तहाँ न गए हूँ, पवन सुवन तासो कहीं दये हूँ। कि पंगत में बैठकर कच्चा पकवान जीवना ब्राह्मण को उचित नहीं है, यह विचार कर वहाँ न गए। महावीर जी ने तुलसीदास जी से कहा, भक्त राज नाभा को जानो, तुरत ही तह को करो पयानो। हनुमंत शासन सुनत गोसाई, चले तुरत भिक्षुक की नाई। नाभाजी भक्तों के सिरताज हैं, वहाँ अवश्य जाओ। हनुमान जी की आज्ञा सुनते ही गोस्वामी जी भिक्षा के लिए समान शीघ्र चले, भिक्षुक के समान शीघ्र चले। नगर और छा ढिंग जब गय हूँ, कौतुक तहाँ माच यह रय हूँ। तहाँ का इंद्रजीत जो राजा, सो जोरियो बहुक बिन समाजा। जब ओरछा नगर के निकट पहुँचे तब वहाँ एक कौतुक देखा। वहाँ के इंद्रजीत राजा ने सब कवियों का समाज एकत्रित किया था। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। जय श्या।